अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोशेंट लॉ। अब इसमें हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ अ क्वांटिटी विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर, एक ऐसा टेंसर जो कि ख़ुद टेंसर नहीं होता लेकिन एक आर्जी तौर पर यानी कि हमारी हेल्प करता है कैलकुलेशन में, फिर बाद में ख़ुद ही यानी कि वो इग्नोर कर दिया जाता है, उसे हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो आर्बिट्रेरी होता है। अब वो कहता है उसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना। अब इनर प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्या होता है, ठीक है ना। वही इनर प्रोडक्ट हमें आर्बिट्रेरी टेंसर से लेना है। वो कहता है जो रिज़ल्ट में हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या आती है, आल्सो अ टेंसर। ये इसकी स्टेटमेंट है कोशेंट लॉ की। अब देखें, लेट कर लेते हैं हमारे पास एक है टेंसर जिसको हम कहते हैं, जैसे कि इसको हम कर लेते हैं कि ए, ठीक है, आई और जे। ये हमारे पास एक टेंसर है। ये कौन सा टेंसर है? ये है कोवेरेंट, ठीक है ना। अगर ये आई जे इसके ऊपर यानी कि पावर में लिखा होता तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रावेरेंट वेक्टर, ठीक है, टेंसर। तो अब ये आई जे इसकी बेस में है तो हम इसको कहेंगे कौन सा वेक्टर ये है, कौन सा टेंसर है? ये है कोवेरेंट वेक्टर टेंसर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन में कहा है कि एक इनर प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी है, हमने उसका इनर प्रोडक्ट लेना किससे, किसी आर्बिट्रेरी से। अब वो आर्बिट्रेरी क्या है? बी हम लेट कर लेते हैं ये, ठीक है ना। ये एक हम आर्बिट्रेरी, हम इसकी हेल्प ले रहे हैं, बाद में इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो हम लेट कर लेते हैं सी जे, ठीक है। अब यहाँ पे सी जे इसका मतलब ये जो आल्सो अ टेंसर, ठीक है ना, ये जो रिज़ल्ट निकलता है ये भी हमारे पास टेंसर है। ये कौन सा? कोवेरेंट टेंसर है। अब वो कहता है कि अब यही हमारे पास यानी कि इसकी क्या है स्टेटमेंट और इसकी क्या है ये डेफिनेशन है, और ये रैंक 2 का टेंसर होगा। अब हमने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव, ठीक है ना। क्या वाकई ही इसका जो इनर प्रोडक्ट है, क्या ये इस आर्बिट्रेरी से जो इसका रिज़ल्ट निकलता है वो क्या इसका यानी कि 2 रैंक बनता है कोवेरेंट के साथ, ठीक है ना। प्रूफ करना है हमें इस स्टेटमेंट को, हमने ये लेट जो की थी। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके जो कंपोनेंट्स क्या होंगे। अगर हम डैश की बात करें, तो ये पी क्यू, क्योंकि हम ले रहे हैं कोवेरेंट के लिए क्योंकि नीचे बेस में, तो पी क्यू, ठीक है। और इसका आर्बिट्रेरी का जो होगा डैश वो होगा बी डैश आई, ठीक है, सॉरी पी, ये क्या होगा पी, क्योंकि पी क्यू में हम ले रहे हैं ना इसके कंपोनेंट्स। और इसका जे की जगह सी डैश क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। आई की जगह पी, जे की जगह क्यू, इसके क्या हैं कंपोनेंट्स हैं। अब वो कहते हैं इसके कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, अब ए पी क्यू, ठीक है, यानी कि डैश, और बी डैश पी इज इक्वल टू सी डैश क्यू, ठीक है। ये हम इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1। कैसे हमने इस टोटल को हमने किस में पुट कर लिया, हमने अपनी जो जिसको प्रूव करना था इसकी जगह रिप्लेस करके हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या है, क्वेश्चन 1। अब इसी को हमने प्रूव करना है। अब मैंने आपको कहा था कि जब ये डैश या क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन में जब डैश आता है तो हम इसको किस तरह लिखते हैं। अगर हम बी पी की इसकी करें बात तो वो होगा बी डैश पी की अगर बात करें तो पार्शियल एक्स डैश पी, ठीक है ना। ये जो एक डैश है, एक ही डैश, क्योंकि हमारे पास एक ही रैंक है तो एक ही डैश का होना चाहिए। तो नीचे डैश पार्शियल एक्स आई, इधर हमारे पास बी आई आ जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह लिख सकते हैं। हमने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रोनिकल डेल्टा में इसका सूल है कि अगर डैश आ जाए तो हम इसको पार्शियल में यूँ लिख सकते हैं, एक्स के वेरिएबल में लेट करके, ठीक है। अब इस तरह सी हमारे पास डैश क्यू क्या होगा पार्शियल एक्स जे, ठीक है, क्योंकि क्यू की बात हो रही है, और पार्शियल एक्स डैश क्यू हमें, क्योंकि ये डैश सी है ना, क्योंकि हमारे पास कोवेरेंट एक डैश नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि कॉन्ट्रावेरेंट था ये ऊपर की तरफ था तो डैश ऊपर की तरफ है। अगर ये कोवेरेंट क्यू नीचे इसके साथ है तो ये डैश नीचे आएगा, ठीक है ना। और ये सी जे, क्योंकि जे और आई के बतौर हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को देखें, अगर हम इक्वेशन 1 के देखें, इक्वेशन 1 बिकम्स, इन दोनों को देखते हुए
इसको इसको हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया और इसको हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, तब हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 बिकम ये बन आई। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट नहीं की, इसके हमने ये बी डैश पी और सी डैश क्यू की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह बन आई। ये जो ये वाली साइड है, इस पूरी साइड को हमने किधर भेज दिया, इस तरफ कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम ये जो सी जे की वैल्यू है, हमें पता है जो सी जो हमने ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है ना, ये सी जे की जगह हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये सी जे की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। फिर हमारे पास एक यहाँ पे भी बी आई, सॉरी ये बी आई है, और यहाँ पे भी बी आई बन जाएगा, फिर इसको इधर भेज के कॉमन ले लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सी जे की वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ पे बी आई और यहाँ पे भी बी आई, हमने इस पूरी साइड को इधर भेज दिया, माइनस हो गई, बी आई कॉमन आ गया, ये इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, अब ये इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ठीक है, सिंस बी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, सो तो यहाँ से बी आई ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह से है, हमने इसको दोबारा इस तरफ भेज दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको इक्वालिटी के लिए, इसको कोरोनिकल डेल्टा फंक्शन में इसको इक्वल करने के लिए हमने इसको बहुत साइड से पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स डैश एम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आप एम एन कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास, हमें पता है ये जो पूरी चीज़ है वो किसकी इक्वल होती है, ये जो पूरी चीज़ है वो किसकी इक्वल होती है, ये इस चीज़ की। ठीक है, और इसी तरह फिर ये हमारे पास बन गया आई जे, इस तरह बन गई। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पी क्यू पार्शियल पी एम, ये टोटल ए डैश इस तरह हो गया एम क्यू, क्योंकि हमें पता है इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वो रैंक को कम कर देता है। ठीक है, अब हमने इंडेक्स एम की जगह पी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्या रिप्लेसिंग इंडेक्स एम बाई पी, अब एम की जगह जब पी डाल दे ए पी क्यू, इसके इक्वल हो गया, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास क्या जाए, इसको आपको ना मज़ीद जब आप इसकी खुद स्टेप बाय स्टेप करेंगे नोट्स को देखकर, तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ये किस तरह कैलकुलेशन हुई पड़ी हैं।